Good morning, students. Today I am going to discuss a new topic, and the name of the topic is identification of parts of speech. Parts of speech, जी हाँ, ये नाम आपने अवश्य सुना होगा. Parts of speech is the foundation of English grammar. इंग्लिश ग्रामर में, इंग्लिश लैंग्वेज में जितने भी वर्ड्स हैं उन सभी वर्ड्स को 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में डिवाइड किया हुआ है. वो वर्ड उन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में से कोई न कोई एक पार्ट अवश्य है. यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे हम यूजुअली इग्नोर कर देते हैं. और एक किसी वर्ड के बारे में अगर हम पूछें कि वो वर्ड कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है तो बच्चे कैसे उसका जवाब दे पाते हैं. आइए हम कुछ वर्ड्स पर यहां बात करें. फास्ट, आप बताइए ये फास्ट जो वर्ड है ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है. हो सकता है कोई बच्चा इसे नाउन कहे, कोई बच्चा इसे एडजेक्टिव कहे. हार्ड, HARD, हार्ड, ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है. बच्चे कैसे बता पाएंगे कि ये पार्ट ऑफ स्पीच कौन सा है. नेक्स्ट, बताइए कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है. कट, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है. कट कट कट, यस, वर्ब है, कुछ बच्चे ऐसा कह सकते हैं. वाटर, यस, वाटर इज द नेम ऑफ ए थिंग, ए मटीरियल, नाउन है, ऐसा बच्चे कह सकते हैं. लेकिन क्या हम इन वर्ड से इनके एग्जैक्ट पार्ट ऑफ स्पीच होने का दावा कर सकते हैं. बिल्कुल नहीं. क्यों? क्योंकि कोई एक वर्ड एक पार्ट ऑफ स्पीच नहीं होता. वो किसी सेंटेंस में अलग अलग पार्ट ऑफ स्पीच का रोल प्ले कर सकता है. तो हम इन आइसोलेशन वी कांट टेल विच पार्ट ऑफ स्पीच इज इट. इसके लिए हमें देखना होगा कि इस वर्ड का यूज किस कॉन्टेक्स्ट में किया गया है, कौन सा सेंटेंस है जहां इसका यूज किया गया है. अगर हम फंक्शनल इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश को किस प्रकार से फंक्शन करती है, किस प्रकार से हम कॉम्पिटिटिव इंग्लिश की बात करें तो किस प्रकार से हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, एंट्रेंस एग्जाम्स में या किसी दूसरे एग्जाम्स में हम कौन सा वर्ड कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है कैसे बताएं. इसके लिए जरूरी है मास्टरी ओवर ऑल द 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच. सभी 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच पर एक अच्छी कमांड होना आवश्यक है. बल्कि टीचर ऑफ इंग्लिश होने के नाते मैं ये कहना चाहूंगा कि प्रत्येक बच्चे को पार्ट्स ऑफ स्पीच पर मास्टरी अवश्य होनी चाहिए. और उसके लिए आपको सभी 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच अवश्य पढ़ने चाहिए, उनके कॉन्सेप्ट को समझना चाहिए. तभी आप इस एक्सरसाइज में प्रत्येक वर्ड के पार्ट्स ऑफ स्पीच के टाइप को बता पाएंगे. फिर भी आइए हम इस एक्सरसाइज से ही पार्ट्स ऑफ स्पीच की शुरुआत करें. लेट अस बिगिन पार्ट्स ऑफ स्पीच थ्रू दिस एक्सरसाइज. यह मुश्किल नहीं है, बहुत ही इजी है. कुछ टिप्स मैं आपको बताऊंगा जिससे आप उस वर्ड के पार्ट्स ऑफ स्पीच को बता सकते हो, उसको बता पाओगे. फॉर एग्जाम्पल, लेट अस टेक द फर्स्ट एग्जाम्पल, ही वर्क्स हार्ड. यदि हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच की डेफिनेशन पता है, उसका यूसेज पता है, उसका मीनिंग पता है, तो हम उस वर्ड के पार्ट ऑफ स्पीच को बता पाएंगे, बता सकते हैं. जितने भी रेड पेन से अंडरलाइंड वर्ड्स हैं हम इन सेंटेंसेस में उन वर्ड्स के पार्ट ऑफ स्पीच की बात करेंगे. यूजुअली हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस तरीके के वर्ड्स का पार्ट ऑफ स्पीच पूछ लिया जाता है. आइए देखते हैं. फर्स्ट, ही वर्क्स हार्ड. ही यहां पर सब्जेक्ट है, वर्क्स एस लगा हुआ है, यहां पर वर्ब है. हार्ड यहां पर क्या है यह हमें बताना है. हार्ड को हमने वर्ब के बाद यूज किया हुआ है. इट मींस ये जो वर्ड हार्ड है ये इस वर्ब वर्क्स को क्वालिफाई कर रहा है, इस वर्क्स वर्ब के बारे में बता रहा है. और वर्ब के बारे में, वर्ब को डिस्क्राइब करने वाले वर्ड्स को एडवर्ब कहते हैं. एडवर्ब मींस वर्ब के मीनिंग में कुछ ऐड कर दे. कौन ऐड कर रहा है? हार्ड. इसलिए हार्ड यहां पर क्या है? एडवर्ब है.
तो यहां हम हार्ड की बात करें तो दिस इज एक्टिंग एज एन एडवर्ब। नेक्स्ट सेंटेंस, ही हार्डली वर्क्स। हार्डली, यूजुअली मोस्ट ऑफ द वर्ड्स एंडिंग इन ly आर एडवर्ब्स एक्सेप्ट ए फ्यू। कुछ को छोड़ दें तो सभी वर्ड जो ly इनके लास्ट में आता है वो एडवर्ब होते हैं। नॉट ऑल, एक्सेप्ट ए फ्यू वर्ड्स। वो मैं बाद में आपसे डिस्कस करूंगा कि वो कौन कौन से वर्ड्स हैं जो ly से फिनिश होते हुए भी एडवर्ब्स नहीं हैं। ही हार्डली वर्क्स, वर्क्स फिर से वर्ब है। ही हार्डली वर्क्स, वह मुश्किल से काम करता है। ही वर्क्स हार्ड और ही हार्डली वर्क्स के मीनिंग में दिन रात का अंतर है। ही वर्क्स हार्ड मीन्स वह बहुत अधिक मेहनत करता है, बट ही हार्डली वर्क्स मीन्स वह बड़ी मुश्किल से काम करता है। यहां भी इसको हम एडवर्ब से क्वालिफाई करेंगे क्योंकि यहां हार्डली वर्क्स को ही डिफाइन करता है, डिस्क्राइब करता है। नेक्स्ट इज ही इज ए हार्ड वर्कर। अगर कोई भी वर्ड किसी नाउन से पहले यूज किया गया है, वर्कर इज ए नाउन इन दिस सेंटेंस, नाउन को कौन क्वालिफाई कर रहा है? हार्ड। ही इज ए हार्ड वर्कर। यहां पर ये जो आर्टिकल अ है ये इस वर्कर के लिए यूज किया गया है। ही इज ए हार्ड वर्कर। यहां पर ये वर्कर नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए यहां पर एडजेक्टिव है हार्ड, एंड इट इज यूज्ड बिफोर नाउन वर्कर। नेक्स्ट इज द सरफेस इज हार्ड। व्हाट इज हार्ड? द सरफेस। इट मीन्स ये जो वर्ड हार्ड है ये द सरफेस के मीनिंग में कुछ ऐड कर रहा है। द सरफेस इज हार्ड, इसलिए यहां पर यह भी एडजेक्टिव है। आप देखिए कि एक ही वर्ड हार्ड अलग अलग सेंटेंस में अलग अलग पार्ट ऑफ स्पीच का रोल प्ले कर रहा है। ये पता कैसे लगेगा? ये तब पता लगेगा जब हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच की नॉलेज होगी, जब पार्ट्स ऑफ स्पीच का कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होगा। कितना जरूरी है पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जानना। आज का जो मेरा टॉपिक है, मैं आपको यहां यह बताना चाहता हूं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ना कितना आवश्यक है, इसका कॉन्सेप्ट समझना, उसकी कॉम्प्रिहेंड करना, उसको अंडरस्टैंड करना कितना जरूरी है। नेक्स्ट इज द सरफेस इज हार्ड, एडजेक्टिव। द सरफेस इज हार्ड। नेक्स्ट इज आई वाटर द प्लांट्स। अब आपको पता है कि कोई भी सेंटेंस वर्ब के बिना नहीं बन सकता। वर्ब एक ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच है जिसके बिना कोई भी सेंटेंस पूरा नहीं हो सकता। हम कोई सेंटेंस बना ही नहीं सकते बिना वर्ब के। इसलिए यहां पर ये वाटर, आई वाटर द प्लांट्स, आई सब्जेक्ट है, द प्लांट्स यहां पर ऑब्जेक्ट है, वर्ब कहां है? वाटर। वाटर को यहां वर्ब के रूप में यूज किया गया है। आई वाटर द प्लांट्स, वर्ब। नेक्स्ट इज द वाटर इज इन दिस ग्लास इज डर्टी। द वाटर इन दिस पर्टिकुलर ग्लास इज डर्टी। यहां पर वाटर नाउन है, मटेरियल नाउन है। एक बात और, कैसे पता चलेगा नाउन है? आर्टिकल्स हमेशा नाउन से पहले यूज होते हैं, और नाउन और प्रोनाउन ही किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट बनने की क्षमता रखते हैं। दे बिकम द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस। यहां पर द का यूज किया गया है, द के तुरंत बाद नाउन मिलेगा आपको, क्योंकि द इज यूज्ड एज एन आर्टिकल। द वाटर, तो वाटर यहां पर नाउन है। द वाटर इज इन दिस ग्लास इज डर्टी। नेक्स्ट सेंटेंस, ही लाइड टू मी। ईडी फॉर्म है। ईडी फॉर्म वर्ब के साथ होती है, और ही सब्जेक्ट के बाद वर्ब है। ही लाइड टू मी, यहां पर लाइड वर्ब के रूप में यूज किया गया है। नेक्स्ट इज ही टोल्ड मी अ लाई। फिर से देखिए यहां पर ये आर्टिकल है और इसके बाद लाई है। आर्टिकल मैंने आपको बताया कहां लगता है? नाउन से पहले। इसका मतलब यहां लाई जो है वो नाउन है। नेक्स्ट इज सी रैन फास्ट। देखिए सी रैन फास्ट, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये फास्ट इस वर्ब को क्वालिफाई करता है। हाउ डिड सी रन? सी रैन फास्ट।
कैसे दौड़ी? फास्ट। ये वर्ब को क्वालिफाई करने वाले वर्ड्स को हम एडवर्ब कहते हैं। शी रैन फास्ट। नेक्स्ट इज शी इज अ फास्ट रनर। अगेन रनर इज a noun and the word fast is used before this noun and is describing this noun. It means this is used as an adjective in this sentence. She keeps fast on Monday. वह मंडे को व्रत रखती है। यहां पर फास्ट, she keeps something, यहां पर फास्ट नाउन है। she keeps fast on Monday. अब वही वर्ड फास्ट कहीं एडवर्ब है, कहीं एडजेक्टिव है और कहीं पर नाउन है। ये देखने की बात है। यही तो है पार्ट्स ऑफ स्पीच के कॉन्सेप्ट को समझने की बात। इसका मतलब वो वर्ड उस सेंटेंस में किस पार्ट ऑफ स्पीच का फंक्शन प्ले कर रहा है, रोल प्ले कर रहा है, उसी से हम बता पाएंगे कि वो वर्ड कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है यहां पर। नेक्स्ट इज ही इज वेरी इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है और वेरी एडजेक्टिव से पहले यूज किया गया है। तो वेरी यहां पर क्या है? एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने वाले वर्ड्स को एडवर्ब कहते हैं। एडवर्ब या तो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगा या वर्ब को क्वालिफाई करेगा या किसी दूसरी एडवर्ब को क्वालिफाई करेगा। इसलिए वेरी यहां पर एडवर्ब है। शी कट द वेजिटेबल्स। शी कट वर्ब है। शी कट द वेजिटेबल्स। वर्ब के बिना सेंटेंस नहीं बन सकता। नेक्स्ट इज देयर वॉज अ कट ऑन हिज फेस। उसके फेस पर देयर वॉज ए कट ऑन हिज फेस। कहीं चोट का या कोई निशान है, कट का मार्क है, तो हम कह सकते हैं देयर वॉज ए कट। कट मीन्स देयर वॉज समथिंग, मीन्स अ नाउन। देयर वॉज ए कट ऑन हिज फेस। एंड नेक्स्ट सेंटेंस इज दैट बॉय हेल्प्ड मी। बॉय यहां पर नाउन है और मैंने आपको बताया कि नाउन को क्वालिफाई करने वाला वर्ड एडजेक्टिव होता है। विच बॉय? दैट बॉय। कौन सा एडजेक्टिव है ये? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है क्योंकि ये बॉय नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस ही इज गुड एट वर्क। ही सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है, गुड एडजेक्टिव है, एट वर्क वो किस में अच्छा है? काम करने में अच्छा है। वर्ब कहां है? यही तो है वर्ब। यहां पर इज वर्ब का रोल प्ले कर रहा है जो कि एक स्टेटिव वर्ब है। नेक्स्ट इज द ग्रेप्स आर सोर। द ग्रेप्स नाउन है, आर वर्ब है, स्टेटिव वर्ब, सोर एडजेक्टिव है। क्योंकि द ग्रेप्स आर सोर, अंगूर खट्टे हैं। सोर क्या है? अंगूर। अंगूर क्या है यहां पर? नाउन। नाउन को क्वालिफाई करने वाले वर्ड्स एडजेक्टिव होते हैं। नेक्स्ट इज आई फास्ट ऑन मंडे। हमने पीछे फास्ट को एडवर्ब, नाउन, एडजेक्टिव के रूप में देखा था। आप यहां पर इसको वर्ब के रूप में भी देखिए। आई फास्ट ऑन मंडे, यहां पर फास्ट वर्ब है। फास्ट को वर्ब के रूप में यूज किया गया है। नेक्स्ट इज ही लिव्स इन नेक्स्ट हाउस। हाउस यहां पर नाउन है और नाउन से पहले नेक्स्ट वर्ड यूज किया गया है। इन विच हाउस डज ही लिव? ही लिव्स इन नेक्स्ट हाउस। मीन्स यहां पर नेक्स्ट एडजेक्टिव है। नेक्स्ट इज व्हेन यू सी हिम नेक्स्ट गिव हिम द मैसेज। जब अगली बार वो आपको मिले तो आप उसे ये मैसेज दे देना। यहां पर नेक्स्ट एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। इस प्रकार से अगर हम किसी भी सेंटेंस में किसी दिए गए वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच बता सकते हैं। इफ वी आर एबल टू आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच, इट मीन्स वी हैव अ वेरी गुड कमांड ओवर द कॉन्सेप्ट ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब हम इस पार्ट्स ऑफ स्पीच की इंपॉर्टेंस को देखते हुए सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। और यदि आप पार्ट्स ऑफ स्पीच की सभी वीडियोस रेगुलरली देखेंगे तो निश्चित रूप से बहुत ही जल्द आपकी एक बहुत अच्छी कमांड पार्ट्स ऑफ स्पीच और उसके यूज पर होगी। थैंक यू।